हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने 30 डे ऐसे चैलेंज जो लॉन्च किया है फ्री इनिशिएटिव, उसका आज डे 1 है। तो इस वीडियो में हम लोग डे 1 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ISPCS द वे आउट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। तो उसका आज ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कस करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 का टॉपिक है सोशल मीडिया इज अ डबल एज सोर्ड। तो समझेंगे पहले कि डबल एज सोर्ड का मतलब क्या है। तो उसका हिंदी आप अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा दो धारी तलवार। अब दो धारी तलवार का क्या है कि या तो इससे फ़ायदे हैं, इससे नुकसान है। बेसिकली यही कहना चाह रहा है एक दूसरे लैंग्वेज में कि या इसके कुछ प्रोज भी होंगे, इसके कुछ कॉन्स भी होंगे, वही डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, यही तीनों मेन पार्ट होता है। तो इंट्रो आप क्या देंगे, तो मैंने दिया है इसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर PIB एंड वेरियस सोशल मीडिया प्रोवाइड न्यूज़। देख रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर का कितना अटैक हुआ, क्या हुआ, वो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे। साथ में दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि एक बम्बार्डमेंट ऑफ फेक न्यूज़ भी फैल रहा था। जैसे अगर आप द हिंदू का 7 मई का ही अगर आप न्यूज़ देखेंगे, उसमें उन्होंने 7 मई के सुबह सुबह 10-11 बजे ही बोल दिया था कि 5 राफेल इंडिया के मारे जा चुके हैं, या बोलिए तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये उन्होंने बाद में उन्होंने वो बोला कि ये न्यूज़ फेक है। लेकिन एक देखिए कि एक प्रोमिनेंट द हिंदू चैनल, जो एक प्रोमिनेंट चैनल है, उन्होंने उनका ये न्यूज़ था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि दो तरह के चल रहा था, एक फेक न्यूज़ का बोmbardment हो रहा था और एक जो आप PIB वगैरह सोशल मीडिया पे सही न्यूज़ भी दे रहा था। तो अच्छा, अब दूसरा एक इंट्रो मैंने एक और था, मैंने सोचा था कि आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। एक रिसेंटली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो कि अच्छा खासा अर्न भी कर रही थी सोशल मीडिया से। उन्होंने रिसेंटली सुसाइड कर लिया, इसलिए क्योंकि उनका जो फॉलोअर थे सोशल मीडिया पर वो डीप हो रहे थे, मतलब घट रहे थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो देखिए ये एक भी एग्जांपल आप इंट्रो में डाल सकते हैं। मतलब इंट्रो से स्टार्ट कर सकते हैं ना कि एक तरफ उनको अर्न कर रही थी, मतलब वो उसी पर रिलाई थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, तो ये प्रोज हो गया। प्लस वो अगर वो डीप होने लगा तो उसका नुकसान क्या हुआ कि वो सुसाइड कर ली। तो डबल एपिसोड हुआ ना, वही चीज़ फ़ायदा भी पहुंचाया, वही चीज़ उनके मौत का कारण भी बना। तो ये हुआ। तो फिर बॉडी, तो बॉडी में देखिए अलग अलग आपको डायमेंशन में आप ब्रेक करेंगे, जितना ज़्यादा डायमेंशन डालिए उतना अच्छा बात है। तो इसमें मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन जैसे डाला है। तो पॉलिटिकल में मैंने क्या डाला है, कंपेनिंग बाय पॉलिटिकल पार्टी। लोकसभा इलेक्शन 2024, बिहार विधानसभा भी जो हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं। यूट्यूब ऐड, ट्विटर पे आप लोग देख रहे होंगे कि आ रहा होगा, आप क्रिकबज़ पे भी आता है, पर यहाँ पर सोशल मीडिया का बात हो रहा है तो यूट्यूब ऐड हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब। हाँ, इसके पहले बॉडी में आप इनिशियली ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया किसको बोलते हैं और एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, रेडिट हो गया, और भी होते हैं। रिसेंटली अभी जोहो जो आया है रतई का, वो हो गया सोशल मीडिया का पार्ट, तो वो आप डाल सकते हैं। फिर रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्प्रेड अवेयरनेस करने के लिए भी सोशल मीडिया का यूज़ करता है। आप लोग देखते होंगे काफ़ी चीज़ वो लॉन्च करते रहते हैं। वो इस सोशल मीडिया का हेल्प लेते रहते हैं कि कहीं जो आप MCC का कहाँ वायलेशन हो रहा है उसका हेल्प लेते हैं। वो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि MCC क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर से रिलेटेड, जैसे अगर आप शायद अगर न्यूज़ अगर देखते होंगे इधर हाल में, तो बिहार में मिशन 60 करके एक लॉन्च हुआ था, जिसमें उन्होंने जो बॉटम 60 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जहाँ पे जो लोकसभा में, जैसे बिहार में सबसे, याद रखिएगा, लोकसभा में बिहार में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत था, ठीक है। तो जो लोकसभा में जहाँ जो मिनिमम 60 जो बोले कि जहाँ हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग, उसमें उसके लिए मिशन 60 वहाँ वेयर करने के लिए लाया गया है। तो दूसरा हो गया पॉलिसी अवेयरनेस। तो पॉलिसी अवेयरनेस की तीसरा जो है कि इसमें क्या आप डालेंगे, तो पॉलिसी अवेयरनेस में भी काम आता है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि महिला रोजगार योजना, जिसके अंदर में 10,000 रुपये सारी जो SHG वर्कर हैं, या बोलिए कि जो महिला को दिया गया है, उसका मैसेज, वीडियो मैसेज आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी जी जो हैं, या फिर और नीतीश कुमार जी जो हैं, या प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनका वीडियो मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर। अगर आपका व्हाट्सएप आधार नंबर जो है उसी से है तो आपका उसका मैसेज आ रहा है। तो वो देखिए कि एक तरह से पॉलिसी अवेयरनेस भी करवा रहे हैं। जैसे माई जियो भी है, वो न्यूज़ स्कीम्स वगैरह को प्रमोट करता है, बताता है, तो आप देख सकते भी हैं माई जियो भी पर। तो उसके बाद हो गया ये। तो फिर एक और देखिए, न्यू मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग। अब न्यू मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग क्या हो गया, पहले हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करते थे, अब देखते हैं ट्विटर पर चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका भी एक असर दिखता है।
रिसेंटली एक आप देखेंगे अरब स्प्रिंग्स का एग्जांपल देखेंगे, आप सर्च करिएगा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा। तो अरब स्प्रिंग्स में क्या हुआ था कि फेसबुक वगैरह वो काफ़ी यूज में लाया गया था वहाँ, जो जो एक तरह से रिवोल्यूशन हुआ था उसके लिए फेसबुक वगैरह का काफ़ी यूज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज हुआ था अपनी बातों को स्प्रेड करने के लिए। तो ये एक न्यू मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग भी हो गया। जैसे आप ट्विटर पे ट्रेंड मैंने वो बताया है। फिर इकोनॉमिकल कंपोनेंट इसका देखें डायमेंशन, तो न्यू बिजनेस, बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वीडियो एडिटिंग का काम होता है, एफिलिएट मार्केटिंग का देखते होंगे, आप देखे होंगे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो नीचे अपना लिंक डालते हैं, अमेजोन का हो गया, फ्लिपकार्ट का, कि इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके न्यू जो बिजनेस का हो गया एक तरीका। उसके बाद टीयर 2 और 3 सिटीज़ में है वो अपने सेल प्रोडक्ट करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, या फिर यूट्यूब चैनल बनाकर, या फिर इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कई चैनल बनाते हैं, वो टेलीग्राम पे बनता है चैनल। तो वो टीयर 2 3 सिटीज़ के जो भी लोग हैं अपना नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं उस बेसिस पर, और उनको एक बोलिए कि एक मार्केट मिल रहा है दूर दूर तक भी। तो वो बेसिकली वो हो गया। फिर सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आप देखेंगे न्यूज़ चैनल, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, ललन टॉप, इनका 32 मिलियन से ज़्यादा शायद हाँ सब्सक्राइबर हैं। न्यूज़ पिंच अभी न्यू ललन टॉप से ही ब्रेक होके एक आए हैं, अपना पांडे हैं, उनका न्यूज़ पिंच है। तो उसको आप देख सकते हैं कि वो लोग किस तरीके से हम लोग को वो नया सोशल मीडिया के तरीके से हम लोग को न्यूज़ चैनल मिल रहा है, तो न्यूज़ पता चलता है हमें। और अभी जो ये काइंड ऑफ वो हम लोग बोलते हैं ना कि टीवी को कि वो बिकाऊ मीडिया है, तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा रिलायबल लोग अभी यूट्यूब पर ही हो रहे हैं अपनी न्यूज़ देखने के लिए। तो इसमें देखिए ललन टॉप, न्यूज़ पिंच हो गया, जिस्ट हो गया, और फिर काफ़ी सारे चैनल जो भी टीवी वाले चैनल थे वो भी शिफ्ट हो चुके हैं अभी यूट्यूब पर ही। तो वो टीवी पर भी रहते हैं पर यूट्यूब पर भी। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का कितना प्रेजेंस हो रहा है न्यूज़ वगैरह देखने के लिए भी। फिर आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन है उनको देख सकते हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट करती हैं इससे। वल्नरेबल क्लास है, उनको एक तरह से न्यू प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आवाज़ को रेज करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि रिसेंटली LGBTQ+ का जो कंसर्न था उसको ट्रेंड वो था ट्विटर पर, जिसको आप एक्स बोलते हैं, तो वो ट्रेंड पर था LGBTQ+। तो आप देख सकते हैं कि वल्नरेबल क्लास को एक न्यू प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिल्कुल इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, रेज वॉइसेज एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इशूज़। फिर आर राजेश ब्लॉग एक आप देख सकते हैं, उनका भी 3 मिलियन के आसपास में है, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, जिसमें वो लाइफ ऑफ ट्रक ड्राइवर एंड डिफ़िकल्टीज दिखाते हैं कि ट्रक ड्राइवर का लाइफ कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया किस तरीके से एक समझिए कि जो काइंड ऑफ वल्नरेबल क्लास हैं जिनको हम लोग जनरली नहीं देखते हैं, उनके लाइफ को नहीं जानते हैं, उसके लाइफ के बारे में जानने का मौका मिल रहा, उनके प्रॉब्लम को समझने का मौका मिल रहा। और एजुकेशन इसमें है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस एग्जांपल आप दे सकते हैं, PW का दे सकते हैं, वेदांतु का दे सकते हैं, अनअकैडमी का दे सकते हैं, कि जब से ये सोशल मीडिया काइंड ऑफ आया है, यूट्यूब आया है, या फिर आप देख सकते हैं ट्विटर आया है, तो कितना ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है। तो आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी में देखिए तो इजी रियल टाइम कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल वगैरह आप देखते हैं कि कितना ईजिली हो गया है। पहले हम लोग को लेटर लिख के देना पड़ता था, कोई चीज़ पत्र से जाता था, या फिर कोई इंसान जाता था उस वहाँ पे बात पहुँचाने बात। अब देखिए कि डायरेक्ट जब मन तब वीडियो कॉल हो जाता है, तो उसमें हेल्प होता है हमारा। इन्वायरमेंट देखिए तो अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट डैमेज, बिल्कुल जैसे काफ़ी लोग आप लोग हम लोग तो जानते ही हैं क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पर काफ़ी लोग को जैसे अभी कॉफ़ी एग्रीमेंट होता है जो UNFCCC का जो कॉप समिट होता है, तो वो काफ़ी लोग को पता होता है सोशल मीडिया को देखते हुए कि अच्छा कॉप में ऐसे हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ गए हैं, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ गए हैं, तो उससे हमें पता चलती हैं चीज़ें। तो बेसिकली जो इन्वायरमेंटल चीज़ें भी हैं UNFCCC वगैरह जो कॉप करवाते हैं उनका हमें अवेयरनेस पता चलता है। साइक्लोन का जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं इन्वायरमेंटल वाले का, एक पेड़ माँ का नाम, जो कि 2024 5 जून को लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली BPSC ने किसी एग्जाम में ये पूछा भी है, इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च किया गया था 5 जून को 2024 में। तो एक पेड़ माँ के नाम, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो वो देखिए वो सोशल मीडिया को यूज कर रही है एज एन इन्वायरमेंट के बारे में बताने के लिए। फिर साइक्लोन के बारे में हमें पता चलता है कि 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले कि कौन से जगह पे आने वाला है, तो ईज़िली हम लोग जो IMD होते हैं और जो भी डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट होती हैं वो लोग बता देते हैं। फिर लैंडस्लाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं केरला में जून 2024 में आया था लैंडस्लाइड, काफ़ी गंदा लैंडस्लाइड आया था, काफ़ी लोग मरे थे उसमें। तो वो उसका जो है कि गवर्नमेंट और जो कंसर्निंग बॉडी है, अथॉरिटी है, वो लोग अच्छे से बता देते हैं, पहले ही कर देते हैं कोशिश की इन्फॉर्म करने का।
तो लैंडस्लाइड वगैरह में हेल्प मिलता है। फिर एग्जांपल रिसेंट अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन इन दिल्ली, जो कि आप लोग जानते ही हैं, अभी जो हमारा विंटर सीजन है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहता है उसमें दिल्ली में। तो इस रिसेंट अवेयरनेस उससे रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रही है, क्या गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है, तो गवर्नमेंट उसका उसका सोशल मीडिया को यूज़ करती है अवेयर करने के लिए। फिर लीगल देखेंगे आप, तो लीगल सजेशन यूट्यूब वगैरह पे आप भी सर्च कर सकते हैं, मिलता है। फिर ज्वाइन मेंबर जो एक यूट्यूब का कॉन्सेप्ट होता है, या अब तो काफ़ी क्रेडिट वगैरह पर भी आ चुका है, या फिर ये जो आप ये देखेंगे व्हाट्सएप पर भी देखेंगे चैनल बन गया है। तो ज्वाइन मेंबर का एक कॉन्सेप्ट है, टेलीग्राम पे चैनल है वो हो चुका है। तो ज्वाइन मेंबर जिसमें आप 1-to-1 डायरेक्ट आप सेशन ले सकते हैं किसी लीगल टीम के साथ या किसी लीगल जो होंगे उनके साथ, और आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में देखें तो डीडी किसान ऑन यूट्यूब एंड एक्स जो कि ट्विटर है। फिर उसमें हम लोग सीड्स के बारे में हमें पता चलता है, स्कीम्स के बारे में पता चलता है, फर्टिलाइज़र के बारे में पता चलता है फार्मर्स वगैरह को। फिर कल्चर तो देख सकते हैं इसमें कि प्रमोशन ऑफ फेस्टिवल कल्चर, जैसे कि आप छठ पूजा सेलिब्रेशन, करवा चौथ देखिए कि करवा चौथ तो बिहार यूपी में भी मनने लगा है, लेकिन इनिशियली वो हमारे तरफ का त्यौहार नहीं था। पहले अपने दादी को या आप अपने मम्मी जो थोड़ा अगर आपकी ओल्ड एज होंगी तो आप उनसे पूछेगा तो ये जो कल्चर था वो हमारा करवा चौथ का वो हमारे तरफ का नहीं था, वो वो महाराष्ट्र वगैरह का था। पर देखिए कि वो कल्चर कैसे हमारे तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो वही है कि कल्चर का किस तरीके से सोशल मीडिया कल्चर को कैसे प्रमोट कर रहा है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। तो स्पोर्ट्स में देखें तो फिटनेस चैनल जैसे योगा, ऑनलाइन योगा क्लासेस वगैरह आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करके लोग लाइव भी रहते हैं। तो ये हो गया। तो अब इसमें देखिए कि मैंने कितना सारा डायमेंशन दिया है। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखा है सब डायमेंशन। इकोनॉमिक, सोशल 3 डायमेंशन हो गया, टेक 4 डायमेंशन हो गया, 4th इन्वायरमेंटल हो गया, 5th लीगल डायमेंशन हो गया, 6th एग्रीकल्चर, 7th कल्चर, 8th स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने 8 डायमेंशन डाले हैं। तो इतना काफ़ी है। और अगर आपको डायमेंशन याद आते हैं तो आप डाल सकते हैं, कि जितना ज़्यादा डायमेंशन डालिएगा उतना ज़्यादा ऐसे आपका अच्छा लगेगा। क्योंकि वही है कि जो इवेलुएटर है, मानिए आप वो ऐसे देखा, उसको सडनली एक डायमेंशन क्लिक किया, अगर वो आपके डायमेंशन में मिल गया तो वो इम्प्रेस हुआ कि हाँ चलो बनता, मतलब काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन कवर किया है। तो मैंने एक चीज़ और देखे होंगे कि मैंने पेस्टल से उठ के ऐसे देखे होंगे, पेस्टल तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर एक नॉर्मल सा पेस्टल सुनते होंगे तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। लेकिन आप देखेंगे मैंने एक्स्ट्रा 3 डायमेंशन डाले हैं। और एक एजुकेशन का भी अगर आप उसको सोशल में ही रखें तो फिर भी 8 डायमेंशन हो गए। अब सोशल मीडिया मैंने बून मतलब उसका एडवांटेज से स्टार्ट किया था। तो अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सोशल मीडिया बेन के बारे में। हमने अच्छा डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे कि इसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये ज्ञानेश कुमार ने नहीं, ये राजीव कुमार जो थे फॉर्मर, अब देखेंगे सीईसी जो थे, उन्होंने 4M चैलेंजेस बताया था, जिसमें था मसल, मनी, MCC वायलेशन और एक था मिस इन्फॉर्मेशन। 4M चैलेंजेस था जो कि जो स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में दिक्कत होता है। तो वो उसमें से एक था मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया तो उसका बहुत बड़ा टूल है उसको स्प्रेड करने में। कोई भी चीज़ आया, आप एक वर्ड भी सुने होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर वो कुछ अनवेरीफाइड चीज़ें भी प्रोपेगेट होते रहती हैं। तो दूसरा हो गया राइज ऑफ AI। उसके कारण क्या होता है, डिप फेक्स, जैसे आप इलेक्शन में भी देखते होंगे। रिसेंटली आप 1 साल पहले का 2024 का देखे होंगे, जिसमें एक जगह की CM और जो हमारे PM हैं उनका डिप फेक बनाया हुआ था। तो वो आप देख सकते हैं, वो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस में आया। फिर आप 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो USA में हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, उसमें एक फेमस है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। अभी इसको अब देखिए, ये जो एग्जांपल है ना, ये कहीं भी अगर आप सोशल मीडिया हो या फिर AI हो या फिर आपका काइंड ऑफ बोलें जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी ना, वहाँ पे आप इसको एग्जांपल को डालिए, अभी वो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें क्या हुआ था कि फेसबुक ने उनके 9 या 10 मिलियन जो यूजर्स के डेटा जो USA के थे उनको ब्रीच करके, मतलब काइंड ऑफ चुरा के, और उसके अकॉर्डिंग प्रोपेगेट कर रहे थे। वो समझिए कि उनको ट्रंप का वो दिखा रहे हैं जानबूझकर, और उनका डाटा निकाल के वो काइंड ऑफ एक, आप डाटा आपके पास आ गया तो डाटा तो आजकल वेपन है, क्योंकि आप उसको किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसका वो देखिए कि ब्रीच ऑफ जो प्राइवेसी था उसका जो एक कहिए कि नुकसान है कि प्राइवेसी का हनन हो गया। तो उसके बाद फिर बायसनेस को प्रमोट करा था फेसबुक, क्योंकि वो बायस था ना। आप एक पे तो है नहीं, ट्रंप को जितवाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये है सेंस ऑफ एनोनिमिटी। अब सेंस ऑफ एनोनिमिटी का मतलब क्या हुआ
कि आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग होते हैं जो अपना एक्चुअल नाम छुपाए हुए होते हैं। तो वो उसके कारण क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। इसके वजह से क्या है कि हेट्रेड बढ़ रहा, वायलेंस बढ़ रहा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि रिसेंटली केबीसी में एक 11 साल का लड़का आया था, नाम नहीं मैं ही उसका बताऊंगा, तो इसित करके नाम था, पर उसका नाम से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पर वो, हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि कभी जब आप निगेटिव लिखते रहें किसी के बारे में, इसलिए मैंने बोला नाम नहीं बताऊँगा, तो कभी भी निगेटिव लिखते रहें तो उसका नाम ना मेंशन करें। जैसे अगर आप किसी पीएम के बारे में निगेटिव लिख रहे हो, किसी सीएम के बारे में निगेटिव लिख रहे हो, या किसी इंसान के बारे में, तो ट्राई करें कि नाम उसका ना मेंशन करें। क्योंकि वो एक, मतलब देखा जाता है कि मतलब किसी को आप ऐसे ही, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि हम लोग अब उस पर एक्यूजेशन लगाते हैं कि वो आरोपित है या फिर वो बस उस अभियुक्त है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे 11 ईयर ओल्ड केबीसी बॉय था, फेस्ड ह्यूज बैकलैश, क्योंकि उन्होंने, मतलब उस लड़के पर ये था कि वो अमिताभ बच्चन से रूडली बात किया। पर आप वो देखिए कि 11 साल का ही वो बच्चा है, उसको ये थोड़ी पता आप उसको जिस तरीके से बोल रहे हैं रूडली, तो वो भी तो सही नहीं है। आप अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि हेट्रेड काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब एनोनिमिटी के कारण हम लोग बोलने से पहले कुछ सोच नहीं रहे हैं, कमेंट में किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो उसका एक सोशल मीडिया का एक निगेटिव है। फिर डिजिटल अरेस्ट, जो कि काफ़ी लोग शायद फेस भी किए होंगे कि कोई रैंडम इंसान कॉल करता है, ये ऐसे नहीं मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ ये वो। तो रिसेंटली व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर एक रिटायर्ड बैंकर को 9 करोड़ रुपए लूट लिया गया है, काइंड ऑफ डिजिटल अरेस्ट करके। 8 वीक तक उनको, मतलब समझिए 2 महीने तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके उनको रखा, और रिटायर्ड 9 करोड़ रुपये उनसे लिए हैं। तो फिर उसका एक और निगेटिव कंसिक्वेंसेज हो गया। और फिर एक और चैलेंज क्या है, साइबर फ्रॉड देख रहे होंगे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया के कारण ही, क्योंकि उसमें एक लूट दिया जा रहा है किसी चीज़ को लेके। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें दिखाया जाता है कि मैं BMW 2 महीने में ख़रीद लिया, इतने गाड़ी है मेरे पास। तो वो काइंड ऑफ एक, आप उसका निगेटिव, सोशल मीडिया को वो निगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। फिर एक शो ऑफ कल्चर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रखा है। आप लोग देख रहे होंगे कब वो कोई ब्रांडेड पहन रहा है नहीं, या ब्रांडेड नहीं पहन रहा है, हर चीज़ वो दिखाने के लिए है। कि कोई भी लोग इंस्टाग्राम पे या कुछ पे फ़ोटो, घिवली का जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि घिवली पे रिसेंटली जो ChatGPT पर फरवरी मार्च के आसपास ही ट्रेंड कर रहा था वो, तो घिवली कोई भी अगर एक इंसान, दो इंसान ट्रेंड पे आ रहा है तो सब लोग बना रहे हैं। ये नहीं उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे हैं कि उससे हमारा प्राइवेसी जा रहा है, प्राइवेसी का हनन हो रहा है, कुछ नहीं, बस वो सब लोग बना रहे हैं तो हम लोग भी बना रहे हैं उस तरीके से। फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी वीमेन को जस्ट वो उनके कपड़े को लेके, उनके बॉडी को लेके हम लोग ऑब्जेक्टिफाई कर दे हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। फिर एक एडिक्शन, काफ़ी लोग का, आप लोग में से भी होगा, 30% ऑफ यूथ जो है, मुझे तो लगता है डाटा 30% कम ही है, ज़्यादा होंगे यूथ जो हमारे वो होंगे। तो वो 30% यूथ जो एडिक्ट हैं सोशल मीडिया के, कई लोग को देखते होंगे आप लोग में से, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग वैसे होंगे, अगर मतलब हैं तो इसमें सुधार करिएगा कि फेसबुक वगैरह या उन फ़ोन खोलते या इंस्टाग्राम, अब तो फेसबुक तो हमारा वो हो गया है ना, ओल्ड एज के लिए हो गया है, जेंजी के लिए इंस्टाग्राम वगैरह हो गया है, ट्विटर हो गया है। तो आप जैसे ही फ़ोन खोले अपने आप हाँ चला गया इंस्टाग्राम पे, तो ये काइंड ऑफ एडिक्शन है। फिर डिजिटल डिवाइड, जैसा कि आप लोग देखते होंगे अर्बन और रूरल एरिया में डिजिटल डिवाइड इससे और बढ़ रहा है, क्योंकि अर्बन वालों के पास, उनके पास ज़्यादा इंफ्रा है, ज़्यादा, जैसे आप एक डाटा अगर आप देखेंगे तो टेली डेंसिटी जो है वो अर्बन में 100% क्रॉस कर गया है, लेकिन 59% ही रूरल एरिया में है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा डिवाइड और बढ़ा रहा है। फिर मेंटल हेल्थ इशू का बात आया तो इंडिया में 15% मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके कारण सुसाइड वगैरह हो रहा है। जैसे एक डाटा था WHO का कि 1 in 1000 सुसाइड करते हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही था, तो इंडिया भी उसके अंदर में आ जाएगा। फिर एरविन, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एरविन गॉफमैन का एक ड्रामेटोलॉजी करके कॉन्सेप्ट है। वो बेसिकली क्या है कि वो बोलते हैं कि हर इंसान का एक फ्रंट स्टेज होता है और एक बैक स्टेज होता है। फ्रंट स्टेज वो जो बाकी दुनिया को दिखाता है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते हैं, मैं भी मेरे जीवन में उदास में हूँ, या फिर मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, या फिर नॉर्मल हूँ जैसे बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ एक आपके सामने, मुझे जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो फ्रंट स्टेज हो गया मेरा। लेकिन एक मेरा अपना बैक स्टेज भी है, जैसे अगर आपके सामने मैं फॉर्मली मिलने आऊँ तो मैं प्रॉपर ड्रेस में आऊँगा, फॉर्मल आऊँगा, लेकिन मुझे अगर आप घर पे देखेंगे तो मैं बिल्कुल ट्राउज़र में रहूँगा, टी शर्ट में रहूँगा।
तो वही डिफरेंस हो कि हर इंसान का एक फ्रंट स्टेज होता है, एक बैक स्टेज होता है। इससे डिफरेंस क्या होता है, दिक्कत क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे हर इंसान का फ्रंट स्टेज देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप देखें कि कई बार आप ब्लॉगर को देखते होंगे कि वो लोग अपना जो घर दिखाते हैं तो आप लोग यार इसका घर इतना सजा कैसे है, मेरा घर तो इतना गंदा रहता है। बट वो सोचिए कि वो उनका फ्रंट स्टेज है, वो उसका वीडियो बना रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं वैसे। और उसके कारण क्या होता है कि हम लोग अपने बैक स्टेज से उनके फ्रंट स्टेज को कंपेयर करने लगते हैं कि यार मेरा घर तो इतना गंदा है, या मेरा घर तो ऐसा है, यार मेरा घर तो अच्छा नहीं लगता, देखो उनका घर कैसा लग रहा है। बट आप समझो कि उनका वो फ्रंट स्टेज है, उनको वो दुनिया को वो दिखा रहे हैं, आप भी दुनिया कुछ और दिखा रहे होंगे, बट आप अपने बैक स्टेज से उनके फ्रंट स्टेज को कंपेयर कर रहे हैं। और यही दिक्कत के कारण मेंटल हेल्थ वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा पीक होता है। तो ये हो गया। फिर सेकंड है इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट। कितना टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करने के कारण कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि इन्वायरमेंटल डैमेज को कर रहा है ट्रिगर। फिर आप जैसा देख सकते हैं द वे आउट, कि अब इसका जो मेरा चैनल का भी नाम है द वे आउट, तो इसका द वे आउट मतलब इससे बाहर निकलने का ऑप्शन क्या है। तो PIB फैक्ट चेक यूनिट, जैसे देखेंगे वेरी एक्टिव डिंग ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा एक्टिव था। आप देख रहे हो कई न्यूज़ को वो ऐसे फेक न्यूज़ करके लगा रहे थे। फिर जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें हम लोग ब्रीच ऑफ डाटा प्रिवेसी को स्ट्रिक्टली किया गया है कि उसमें डाटा आपका ब्रीच ना हो, प्रिवेसी मेंटेन हो। फिर स्प्रेड अवेयरनेस, जैसे कि RBI ने अपना RBI सेज करके व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जिसमें वो इन्फॉर्म करते हैं कि क्या फेक न्यूज़ है क्या है। फिर स्ट्रॉन्ग एडेरेंस टू द लॉज ऑफ इंडिया, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे देख दोगे इनक्रिप्टेड मैसेज है, तो पहले क्या करती थी, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे जो मेटा थी, मतलब फेसबुक बोलें या फिर व्हाट्सएप बोलें, ये व्हाट्सएप का भी डेटा को फेसबुक में यूज करती थी डायरेक्टली, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वो जो इंक्रिप्शन होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। तो ये हो गया। फिर सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम एक चीज़ देखें अगर, तो सोशल मीडिया जो है ना, ये इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा कीवर्ड है कि वो एक इंसान के ना न्यू फेस ऑफ क्रुएल्टी को दिखा रहा है कि इंसान ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब किसी को रेंडमली गाली दे देना, में भी जैसे अगर आप मुझे कमेंट में गाली दे दें, लेकिन मेरे से सामने आप मिलने आए तो गाली न दें, अलग तरीके से बात करें, तो इंसान को एक वो अनोनिमिटी के कारण, जो मैंने ऊपर लिखा था, एक अलग वो इंसान के कारण वो कर दे रहा है, एक न्यू फेस ऑफ क्रुएल्टी दिखा रहा है, जो बिना कुछ बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं, या फिर एक वो नहीं रख रहे हैं कि हाँ यार मैं बोल रहा हूँ सर क्या इम्पैक्ट उसे पड़ेगा। तो सो ट्राई टू इनग्रेंड वैल्यूज ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, वही जो मैंने बोला कि वो नहीं सोच रहे हैं दूसरा कोई क्या सोचेगा, मतलब एम्पैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है। अच्छा हाँ, एक और है कि ट्विटर, जिसको आप एक्स बोलते हैं, उसमें एक ग्रोक, उनका जो AI ऐप है वो आइडेंटिफाई करता है फेक न्यूज़ वगैरह भी, तो एक अच्छा इनिशिएटिव हो गया। तो इसका वे आउट में ये सब डाल सकते हैं, मतलब सोल्यूशन में। अब कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं, जिम मॉरिसन का कोट है कि हुएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, मतलब जो मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं वो माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो अपने आप जो सोशल मीडिया है वो अपने कंट्रोल में है, तो उसको हम लोग इस तरीके से कंट्रोल करें कि अपने माइंड जो है वो गलत डायरेक्शन में ना जाए, यानी मेंटल हेल्थ क्रिएट ना हो, उसके कारण हमें डिप्रेशन ना फेस करना पड़े, सुसाइड की नौबत ना आए, एंजाइटी की नौबत ना आए। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और फिर मिलते हैं डे 2 में। थैंक यू।